सो मेरे ख्याल से स्टार्ट। क्या चीज़? स्क्रीन शेयर कर दूं आपको? लास्ट क्लास का बस आ गया कोड, थोड़ा सा तो था, कर देंगे आज पुश, क्या मसला है। चलो जी, खैर। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट का भाई एक टॉपिक जिसका हमारे पास नाम क्या भाई, वेरिएबल्स। हम लोगों ने भाई अभी तक जो पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है भाई, क्लास सिंपल हम लोगों ने वार पढ़ा है कि भाई आप जो है वो सिंपल वार की मदद से एक प्यारा सा भाई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। सही है, तो आपने क्या करा, सिंपल वार फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, मैंने करा भाई कंसोल डॉट लॉग, और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे सिंपल क्या, फुल नेम। तो जब मैं अगर अपने ब्राउज़र पे जाऊँ, मैं यहाँ पे इसको भाई ओपन करता हूँ, तो हमारे ब्राउज़र के ऊपर सिंपल यहाँ पे क्या आ गया भाई, जाफर अमान प्रिंट, सॉरी जाफर यहाँ पे प्रिंट हो गया। अच्छा जी भाई, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वार की मदद से जब वेरिएबल बन रहे थे और कोई मसला नहीं था, तो भाई क्यों, मतलब कोई तो वजह होगी ना, लेट और कॉन्स्ट क्यों आए कीवर्ड्स। बेसिकली भाई देखो, वार क्या है, वेरिएबल नहीं है, वार क्या है, कीवर्ड है, किसका, वेरिएबल का। मैं आपको पहले भी 1000 दफा ये बात बता चुका हूँ कि भाई वार का मतलब बिल्कुल भी वेरिएबल नहीं है। वार का मतलब क्या है, ये एक वेरिएबल बनाने का कीवर्ड है, ऐसा ही है। फुल नेम हमारे पास उसका नाम है, इक्वल क्या हमारे पास असाइनिंग ऑपरेटर है, और ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है जिसकी डेटा टाइप क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग, और ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटर। तो ये बेसिकली भाई सिंटेक्स था, और सिंटेक्स मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि भाई ये सिंटेक्स हम इस तरह पढ़ते हैं। फिर हमारे पास हमने क्या करा भाई, सिंपल फुल नेम को कंसोल करवाया, और प्रॉपर हमारे पास जाफर कंसोल में आ भी गया। जब सब कुछ भाई बढ़िया चल रहा था, तो भाई फिर मसला क्या हुआ, तो भाई मसला बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा मसला है। क्या मसला है यार, हम लोग जब काम करते हैं ना, डेवलपमेंट करते हैं, हमें नहीं पता कि भाई हम अपनी एक फाइल के अंदर कितनी लाइनों का कोड लिखेंगे। हो सकता है भाई अभी 2 लाइनें, ये करते 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 भाई 1-2 दिन के अंदर 2000 लाइनें हो जाएं, 3000 लाइनें हो जाएं, जो कि नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको अगर भाई मैं अपने प्रोजेक्ट्स की एक फाइल दिखाऊंगा तो आप बोलोगे सर ये क्या भाई, 10,000 की लाइनें भी होती हैं, बड़ा गंदा कोड करा हुआ है, उसका मतलब 10,000 की लाइनें होनी चाहिए किसी फाइल के अंदर। 2000, 3000, 4000 ये नॉर्मल लाइन्स होती है भाई हमारे फाइल्स के अंदर। अगर हम रिफैक्टर ना करें ना कोड को, तो भाई 3-4 हज़ार तो आराम से लाइनें चली जाती हैं। अगर हम अपने कोड को रिफैक्टर ना करें, ऑप्टिमाइज ना करें, तो आराम से 3-4 हज़ार 5,000 लाइनें तो एक फाइल में चली जाती हैं। अब भाई एक बात बताओ, आप लोगों को पिछली क्लास का याद नहीं होता कि सर ने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? ऐसा ही है ना, मतलब बुरा क्यों मान रहे हो भाई, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कोई मतलब बुरी मानने वाली बात तो है नहीं कि भाई आपको ये नहीं पता होगा कि भाई मैंने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, किस टॉपिक से स्टार्ट किया था, किस टॉपिक पे एंड किया था। ऐसा ही है, मैं आपको हाँ बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने भाई ये वाली बातें करी थी। तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि आपने इस फाइल के अंदर फुल नेम का वेरिएबल ऊपर बनाया था या नहीं बनाया था? भाई एज अ डेवलपर आपने बहुत सारा काम करा, मतलब वार फुल नेम इक्वल्स टू जाफर ऊपर बना दिया आपने कि भाई फुल नेम क्या होगा, हमेशा जाफर होगा, और बहुत सारा आपने काम करा, और आप बहुत ज़्यादा नीचे आ गए फाइल के अंदर। अब भाई 1 हफ्ता हो गया, अब 1 हफ्ते तक काम ही कर रहे हो इस फाइल में, गलती से आपने क्या करा, वापसी एक और वेरिएबल क्रिएट करा, वार फुल नेम इक्वल्स टू, और अब आपने क्या कर दिया भाई, हम्माद। क्या कर दिया आपने, हम्माद। तो भाई अब मैं जैसे ही कंसोल करवाऊंगा किसको, फुल नेम को, तो क्या मिलेगा मुझे फुल नेम में, हम्माद। पहले वाले में जाफर मिलेगा और यहाँ वाले में क्या मिलेगा। अब मैं सोच के बैठा था कि यार यहाँ पे भाई जाफर ही आएगा, लेकिन मैंने गलती से क्या बना दिया, फुल नेम इक्वल्स टू हम्माद। तो भाई मेरे पास आ गया भाई मेरी एप्लीकेशन में एक बग। क्या बग आ गया, मैं ये सोच के बैठा हूँ कि फुल नेम में जाफर आएगा, लेकिन भाई मैंने गलती से एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया, किस नाम से, फुल नेम के नाम से। भाई मुझे रोके ना जावास्क्रिप्ट, कुछ तो बोले कि भाई आप ऑलरेडी ये वेरिएबल क्रिएट कर चुकी हो इस नाम से, तो क्यों क्रिएट कर रहे हो, नहीं करो भाई, यूनिक रखो चीज़ों को। तो भाई ये तो हमारे पास एक कॉमन सेंस है ना कि अगर आप एक फाइल के अंदर सेम नाम से मल्टीपल टाइम वेरिएबल बना लो तो ये भंड नहीं है क्या, भंड है भाई। हाँ, अपडेट करना अलग बात है, अपडेट करना, अगर मैं एज अ डेवलपर अपडेट कर रहा हूं किसी वेरिएबल को, तो भाई मैं कभी भी वार का कीवर्ड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इसका मतलब क्या है, मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा हूं। और अगर मैं वार नहीं लगा रहा तो मुझे पता है मैं वेरिएबल क्या कर रहा हूं, री इनिशियलाइज कर रहा हूं, तो ये चीज मुझे पता है भाई, ऐसा ही ना क्लास। तो अगर मैं गलती से या जान के भाई एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं जो कि ऑलरेडी मेरी फाइल के अंदर क्या है, क्रिएटेड है, तो जावास्क्रिप्ट भाई यहाँ पे कंप्लेन करे, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मुझे एरर थ्रो करे, मुझे मना करे, लेकिन जावास्क्रिप्ट भाई ऐसा कोई काम नहीं कर रही।
अब भाई फिर हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर एक टॉपिक आया, किस नाम से आया भाई? आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, हाँ भाई वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। आप वेरिएबल क्रिएट करो किसकी मदद से भाई? एक काम करते हैं, पहले ये लाइन हटा देते ना एक्स्ट्रा। आप वेरिएबल क्रिएट करो भाई लेट से, किससे करो? लेट। मैंने बोला भाई लेट फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, सही है भाई। मैंने कंसोल करा और मैंने कंसोल क्या करा भाई? फुल नेम, सही है। ब्राउजर पे गया, जाफर अमान आ गया। तो सर इसमें आउटपुट में कौन सा फूल लग कर है भाई? स्टार्टिंग में या आखिरी में कोई गुलाब के फूल लगे हुए क्या, या चमेली के फूल लगे हुए? कोई फूल नहीं लगे हुए। सिंपल हमारे पास क्या आ गया? बस क्या आ गया भाई? सिर्फ जाफर अमान हमारे पास लिखा हुआ आ गया। तो सर ये तो वार में भी हो रहा था, तो वाई वी आर यूजिंग भाई लेट। क्यों लेट यूज करें हम लोग? ज्यादा अंग्रेजी नहीं हो गई थोड़ी सी? वापसी उर्दू आया था भाई, थोड़ा सा ज्यादा अंग्रेजी निकल गई मुंह से। तो आज बेसिकली मीटिंग थी ना क्लाइंट के साथ, तो वो अंग्रेजी निकल ली है, कल परसों तक चलेगी, उसके बाद वापसी निकल जाएगी। तो भाई हमने क्या करा? सिंपल लेट फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, और हमने करवाया फुल नेम को कंसोल। सर बिल्कुल सेम आउटपुट है, कोई टेंशन वाली बात। अब देखो भाई, मैं भाई जल्दी में लेट फुल नेम इक्वल्स टू हम्माद, क्या बोला इसने? यानी अब तुम नहीं बच सकते। इसने मुझे कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दिया कि भाई साहब वीएस कोड ही क्या कह रहा है? एक लाल कलर की बत्ती भाई जला दी इसने कि भाई कोई भंड है, कोई ना कोई। अब मैं ब्राउजर में गया और मैंने रिफ्रेश करा, तो ब्राउजर के ऊपर भाई लाल कलर की एक बत्ती आ गई। क्या कर रही है? जरा गौर से पढ़ो भाई, एरर पढ़ना सीखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सिंटैक्स एरर। और क्या सिंटैक्स एरर है? फुल नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। भाई साहब आप फुल नेम को ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हो, तो वापसी नहीं कर सकते। तो भाई बिल्कुल सही है, हम लोगों ने भाई ये चीज देखी कि अगर आप लोग वार की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, आपने बोला वार एज इक्वल्स टू 25, तो वार एज इक्वल्स टू 35 भी हो सकती है। मतलब सेम नाम से आप मल्टीपल टाइम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप लेट की मदद से सेम नाम से भाई मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। ये आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई लेट की मदद से अगर आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, तो वेरिएबल हमेशा आपके पास यूनिक जनरेट होंगे। वेरिएबल के नाम हमेशा क्या जनरेट होंगे? आपके पास यूनिक जनरेट होंगे। सर अगर मैं अपडेट करना चाहूँ, क्या करना चाहूँ? अपडेट करना चाहूँ, तो भाई अपडेट आप लेट के अंदर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब आपने सिंपल लेट फुल नेम इक्वल्स टू जाफर अमान, और अगर मैं इसको अपडेट करूं फुल नेम इक्वल्स टू हम्माद, तो भाई ये चीज लेट आपको करने की परमिशन देगा कि हाँ जानी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई लेट के अंदर आप सेम नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन भाई आप सेम नाम से अगर वेरिएबल को अपडेट करना चाहो, तो भाई अपडेशन की हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी मौजूद है। सही है ना क्लास? तो भाई वार के अंदर भी हम अपडेट कर सकते हैं, लेट के अंदर भी हम वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने को क्या कहते हैं हम लोग? रीइनिशियलाइजेशन या रीडिक्लेरेशन? रीइनिशियलाइजेशन। तो भाई लेट और वार दोनों के अंदर रीइनिशियलाइजेशन क्या है भाई? पॉसिबल है। सेम नाम से इनिशियलाइजेशन हमारे पास, सॉरी सेम नाम से हमारे पास डिक्लेरेशन पॉसिबल लेट में नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? जी सर। चेंज कर सकते हैं भाई। मैं यहीं पे आपकी बात काट दूंगा थोड़ी देर के लिए, ये स्कोप में आएगा। ये माजरत आपकी बात में यहीं काटूंगा, ये स्कोप में पढ़ेंगे। जब भी मैंने 4 पॉइंट पहले लिख दिए, तुम क्या पढ़ेंगे आगे जाके? अभी वार लेट कॉन्स और आखिरी टॉपिक कौन सा फिर हमारे पास? सेकंड लास्ट स्कोप। ये स्कोप में सवाल आएगा, ठीक है क्लास? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब भाई बात करते हैं किसकी भाई? कॉन्स्ट की। किसकी बात करते हैं? कॉन्स्ट। अच्छा भाई, अब कुछ डेटा हमारे पास ऐसा है, कुछ वैल्यूज हमारे पास हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि भाई हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड का मतलब, हार्ड कोडेड भाई हम कहेंगे उसको फिक्स। भाई फिक्स वैल्यू है, मतलब आपके ट्रेनर का नाम क्या भाई? जाफर अमान। तो भाई ये चेंज नहीं हो सकता। मतलब आप ट्रांसफर करवा लो वो अलग बात है भाई, एग्जाम में दूसरी लेते हैं। अभी आप लोग आ जाओगे, मुझे पता है ना, ऊपर से आओगे आप लोग, अभी कुछ और करते हैं भाई। SMIT इंस्टीट्यूट का नाम क्या भाई?
अभी चेंज नहीं हो रहा, जब होगा जबकि जब दिखी जाएगी। तो भाई अगर मुझे नाम लिखना भाई किसका, कैंपस का, हेड ऑफिस रहेगा हमेशा ये। अगर मुझे कैंपस नेम लिखना है हेड ऑफिस, और मैं चाहता हूं कि भाई कोई ऐसा वेरिएबल क्रिएट करूं जो कि भाई अपडेट भी ना हो सके, मतलब फिक्स वैल्यू हो, क्या हो। अब हमारे पास एक वेरिएबल है भाई जिसका कीवर्ड क्या है हमारे पास, कॉन्स्ट। मतलब भाई कॉन्स्ट की फुल फॉर्म ही क्या होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो चेंजेबल ना हो। तो मैंने करा कॉन्स्ट, मैंने करा भाई कैंपस इक्वल्स टू हेड ऑफिस। अब भाई मैं कुछ भी कर लूं, मैं इस नाम से ना वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं, क्या करा मैंने, कॉन्स्ट कैंपस इक्वल टू क्वेश्चन लिखा मैंने ना, मैं कॉन्स्ट के नाम से वेरिएबल भाई वापसी क्रिएट कर सकता हूं, और ना ही मैं, देखो भाई अगर मैं क्रिएट करता हूं मुझे क्या एरर मिलता है, ये हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। और अगर मैं अपडेट करने की कोशिश करूं, यहां पे एरर नहीं देगा अब ये मुझे, सही है भाई। अब देगा रन टाइम पे एरर, क्या कह रहा है ये, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप अपने कांस्टेंट वेरिएबल की फिर से भाई असाइनमेंट मतलब रीइनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। तो भाई वार हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल भाई आप सेम नाम से क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। लेट हमारे पास क्या होता है, सेम नाम से क्रिएट नहीं हो सकता लेकिन अपडेट हो सकता है। कॉन्स्ट सेम नाम से क्रिएट भी नहीं हो सकता और ना ही अपडेट होगा। तो अगर मैं यहां पे भाई एक डायग्राम बनाऊं, और डायग्राम में क्या बनाऊं कि अगर हमारे पास क्या है वार लेट और क्या हमारे पास कॉन्स्ट, और अगर मैं लिख दूं भाई यहां पे क्या अपडेट और रीइनिशियलाइज लिख दें भाई, तो आपके पास जो वार होगा वो अपडेट होगा, यस। रीइनिशियलाइज होगा, यस। लेट आपके पास अपडेट होगा, लेट अपडेट नहीं होगा, होगा। रीइनिशियलाइज होगा सेम नाम से, सेम नेम, सही है भाई। तो भाई सेम नाम से आप इसको रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते। कॉन्स्ट आपके पास ना अपडेट होगा, सही है, और ना रीइनिशियलाइज होगा। तो भाई ये हमारे पास क्या बन गई, एक बेसिक सी डायग्राम बन गई। अब बताओ भाई ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई, अब ठीक है भाई। अब ज्यादा मसला हो तो भाई तुम लोग खुद बना लेना। तो भाई सिंपल क्या हुआ, तीन टाइप के वेरिएबल है, वार लेट कॉन्स्ट। अब वार हमारे पास अपडेट हो सकता है, यस। वार हमारे पास सेम नाम से रीइनिशियलाइज हो सकता है, यस। लेट हमारे पास अपडेट हो सकता है, यस। सेम नाम से रीइनिशियलाइज हो सकता है, नहीं। कॉन्स्ट हमारे पास अपडेट हो सकता है, नहीं। कॉन्स्ट हमारे पास सेम नाम से रीइनिशियलाइज हो सकता है, नहीं। तो भाई ये हमारे पास वार लेट और कॉन्स्ट तीनों के भाई आपस में क्या है, डिफरेंशिएट है। जी मुस्तफा, सेम नाम से भाई आप वापसी इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। चलो इनिशियलाइज कर लो यार, इसको रीइनिशियलाइज नहीं करो, इनिशियलाइज कर लो भाई। सेम नाम क्रिएट कर लो भाई, ये लो यार, सही है भाई कि हमने भाई सेम नाम से क्रिएट नहीं कर सकते। इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हो, रीइनिशियलाइज भी कह सकते हो, एक ही बात है। आते हैं इसके ऊपर, एक मिनट देना बस। नेक्स्ट टॉपिक यही है, नेक्स्ट टॉपिक यही है। अच्छा जी क्लास, पहले बताओ भाई यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। तो भाई हमने सिंपल क्या करा, वार लेट और कॉन्स्ट तीनों के भाई हमने डिफरेंशिएट तो देख लिए, बेसिक बेसिक दो डिफरेंशिएट देखे। डिफरेंशिएट है अभी, ऐसा नहीं खत्म हो गई कहानी, अभी है कहानी। अच्छा जी भाई, वार लेट और कॉन्स्ट इन तीनों के अंदर एक और फर्क भी है। क्या, अगर मैं वार क्रिएट करूं वार, और मैंने बोला एज, और मैंने क्या करा, इसको बस डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं करा। तो अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर करके इसको चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। अगर मैं वार के बजाय क्या यूज करूं, लेट, तो भाई मैं लेट को भी सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ सकता हूं, और चाहूं तो भाई बाद में इसको अपडेट कर लूं, कोई टेंशन वाली बात। अब 325 25 कोई हमारे पास टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया किससे, कॉन्स्ट से, और भाई वैल्यू सिर्फ क्या करा, डिक्लेयर करके छोड़ दी, तो भाई देखो क्या एरर देगा ये, इनिशियलाइजर इन कांस्टेंट इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन।
मतलब आपकी मिसिंग है भाई क्या चीज, इनिशियलाइजेशन कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर। तो कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर लाजमी है कि आप वेरिएबल को क्या करोगे भाई, डिक्लेयर भी करोगे और इनिशियलाइज भी करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सिर्फ आप डिक्लेयर करके उसको छोड़ दो, क्योंकि बाद में अपडेट होगा वो, और कॉन्स्ट बाद से अपडेट नहीं हो सकता। हाँ आपको भाई एज अनडिफाइन करनी है, तो भाई आप यहाँ लिख दो भाई अच्छे बच्चों की तरह, सही है भाई, आप लिख दो अच्छे बच्चों की तरह क्या भाई, कॉन्स्ट एज इक्वल्स टू अनडिफाइन। समझ गए ना भाई सारे, तो आप लोग लिख लेना इसके अंदर। अब बताओ भाई क्लास, कोई मसला, कोई फर्क समझ में आया आपको या नहीं आया इसके अंदर भाई? भाई तुम्हारा सवाल क्या था? हाँ मैं समझ गया, याद आ गया, तुम्हारी आवाज से याद आ गया मुझे। अच्छा जी भाई, अब आपके दोस्त का एक और सवाल, यहां तक कहानी क्लियर है भाई? हमने वार से एक वेरिएबल क्रिएट करा, वार फुल नेम इक्वल्स टू, फिर से जाफर अमान, सही है भाई, कंसोल डॉट लॉग फुल नेम, आगे जाफर अमान। अगर अब मैं कॉन्स्ट की मदद से क्या क्रिएट करूं, फुल नेम क्रिएट करूं, तो क्या ये मुझे करने देगा या नहीं करने देगा? क्या लगता है आपको, क्या करेगा ये? क्या दिया भाई इसने, एरर दे दिया, नहीं करने देगा ये आपको। मतलब भाई कॉन्स्ट या लेट दोनों में से कोई भी कीवर्ड हो, सही है, दोनों में से कोई भी कीवर्ड हो, इन्हें हमेशा यूनिक चाहिए। क्या चाहिए? हमेशा, जो इस पूरी फाइल में ना हो। ऐसा नहीं भाई आप बोल रहे हो सर ये फुल नेम तो वार से बना हुआ है, ये फुल नेम तो लेट से बना हुआ है, तो ये बनाने देगा? भाई ये नहीं बनाने देगा, ये आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अगर वार से, लेट से या कॉन्ट से आपने अगर कोई भी वेरिएबल का नाम बना दिया, तो भाई लेट और कॉन्स्ट के अंदर सेम नाम से वापस उसको क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने वार से फुल नेम बनाया, मैंने किससे वेरिएबल बनाया, वार से फुल नेम बनाया, तो अब मैं लेट से नहीं बना सकता और ना मैं कौन से भी नहीं बना सकता। हाँ बनाना है, किससे बना लो, वार से बना लो भाई, क्योंकि वार क्या कहता है, आने दो। कॉन्स करा, नहीं बनाने देगा आपको। अब कॉन्स एरर देगा ना आपको, कौन एरर देगा आपको भाई, कॉन्स, कि भाई वार से आपने फुल नेम बनाया हुआ है, अगर आप लेट से बनाओगे तो भाई आपको लेट एरर देगा कि भाई ऑलरेडी फाइल में मौजूद है ये। मैं कह रहा हूं पूरी फाइल में मौजूद ना हो, पूरी फाइल में मौजूद ना हो कहीं पर भी। अब क्यों, अब ये एरर क्यों आया भाई? आप सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन कर सकते हो कि सर जावास्क्रिप्ट चलती है टॉप टू बॉटम, आपके दिमाग में ये था ना, ऐसा ही था। आप बोलोगे सर जावास्क्रिप्ट चलती है क्या, टॉप टू बॉटम, कि भाई सबसे पहले फुल नेम रीड होगा ना सर, अभी तो वार वाला रीड ही नहीं हुआ, तो इसको यहाँ पे एरर देना ही नहीं चाहिए भाई। आपकी बात और आपकी बात, अच्छा आपकी बात तो आएगी स्कोप के अंदर, आपकी बात आएगी किसके अंदर, होस्टिंग के अंदर। अभी कि भाई होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, तो अब ये डिस्कस करते हैं भाई हम लोग थोड़ी देर के अंदर। तो क्लास डिफरेंशिएट समझ में आया? बहुत सिंपल डिफरेंशिएट है भाई। क्या, वार की मदद से आप वेरिएबल को भाई सेम नाम से क्रिएट कर सकते हो और आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। लेट के अंदर आप सेम नाम से वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते लेकिन अपडेट कर सकते हो। कॉन्स्ट के अंदर भाई दोनों काम नहीं कर सकते, ना सेम नाम से क्रिएट ना उसको अपडेट, सही है भाई। अगर वार की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट है तो भाई उसको ना लेट और कॉन्स्ट दोनों से नहीं बना सकते, अगर लेट की मदद से कोई वेरिएबल क्रिएट है तो भाई वार और कॉन्स्ट दोनों से नहीं बना सकते, सही ना भाई। यहाँ तक कोई सवाल, कोई मसला? अब आते हैं भाई स्कोप के ऊपर। किसके, क्या चीज, डायनेमिकली क्या नहीं हो सकता ना, कॉन्स्ट अपडेट हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट वैल्यू है वो चेंज हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि वो चेंज हो। अच्छा जी, अब आते हैं भाई किसके ऊपर क्लास, स्कोप्स के ऊपर। भाई आप लोगों ने दो स्कोप पढ़े, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब ये तमाम वेरिएबल्स जो हम बना रहे हैं ये किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल किसी भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं है तो वो क्या होता है हमारे पास, ग्लोबल। जैसे भाई कॉन्स्ट मैंने कर दिया यहाँ पे भाई यूजर नेम, ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, ग्लोबल स्कोप है। मैं कर दूं भाई यहाँ पे लेट यूजर नेम 2, ये भी क्या है, ग्लोबल है। अगर मैं कर दूं भाई वार और मैं कर दूं यहाँ पे क्या, ये भी क्या हमारे पास, हर वो वेरिएबल का कीवर्ड जो किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर ना हो, मतलब क्या है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल।
फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट था भाई लोकल स्कोप वेरिएबल, और लोकल स्कोप हमने किसके लिए पढ़ा था? वार के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा था? वार के लिए पढ़ा था हमने कि भाई अगर हमारे पास वार का जो कीवर्ड है वो फंक्शन के अंदर आ जाए, किसके अंदर आ जाए, तो उस फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ उस फंक्शन के। और वार का कीवर्ड हमारे पास कौन सा कीवर्ड होता है? फंक्शन स्कोप वेरिएबल होता है। कौन सा स्कोप होता है? फंक्शन स्कोप वेरिएबल, वार का कीवर्ड। आए भाई थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाई अगर सपोज करें आप लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन सही है भाई फू, और आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा वार एक वस्तु 10। फंक्शन के अंदर मैंने क्या करा, सिंपल भाई कंसोल डॉट लॉग ए, और मैंने करवाया फंक्शन को कॉल। अब मुझे बताओ क्या ये वेरिएबल मिलेगा फंक्शन के अंदर? भाई क्या हमारे पास ए का जो वेरिएबल है वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई हमारे पास ये है ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। क्या है ये? ग्लोबल स्कोप। जहां दिल चाहे वहां बुला लो, वहां कॉल कर लो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब भाई ग्लोबल है, फंक्शन में कॉल कर लिया, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ अगर भाई अब मैं इसको कमेंट करूं और मैं क्या करूं, वार एक वस्तु 10, अब हमारे पास जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? फंक्शन के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा? अब अगर मैं भाई फंक्शन के बाहर इसको कॉल करूं, भाई बिल्कुल भी मैं ना इसमें लंबी नहीं करूंगा कि पहले रख दूं बाद में रख दूं, ये तमाम चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। सही है ना भाई? सिंपल हमारे पास नॉर्मल फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन जब कॉल हो जाएगा तो वेरिएबल क्रिएट होगा ना हमारे पास, तो बाहर मिलना चाहिए, लेकिन बाहर हमें क्यों नहीं मिला? ए इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि भाई हमारे पास जो वार होता है, कीवर्ड जो होता है वेरिएबल वार का, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? फंक्शन स्कोप वेरिएबल होता है। क्या होता है हमारे पास? मतलब अगर फंक्शन के अंदर आपने भाई वार की मदद से वेरिएबल क्रिएट करा, अगर आपने वार की मदद से फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्रिएट करा, तो भाई वो फंक्शन के बाहर आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या आपके पास फंक्शन स्कोप वेरिएबल है। मैं आपको उसका वैसे बैकग्राउंड बता चुका हूं ना क्यों नहीं मिलता। मेमोरी रीस्टार्ट हो जाती है। तो भाई बेसिकली आपकी क्या होती है, मैंने आपको सिनेरियो सारा समझाया था कि फंक्शन क्या करता है, जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन अपनी मेमोरी एक अलग बनाता है। मैंने समझाया था ना आपको कि भाई हमारे पास तो एक चलती है मेमोरी किसकी भाई? जावास्क्रिप्ट की। और जब फंक्शन मिलता है तो फंक्शन अपनी मेमोरी एक और अलग से क्रिएट करता है। और ये मेमोरी कब तक होती है? जब तक फंक्शन चल रहा है। मतलब भाई इसमें वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ना, तो ये कहाँ क्रिएट होगा? एक वस्तु 10, मतलब फंक्शन की मेमोरी के अंदर। और जब फंक्शन खत्म होगा तो ये मेमोरी क्या हो जाएगी आपके पास? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये मेमोरी आपके पास? डिस्ट्रॉय। मतलब टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। क्लास तक क्लियर है? तो भाई इसलिए हमारे पास जो वार का कीवर्ड होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन स्कोप वेरिएबल। यहाँ तक कोई मसला? तो भाई हमारे पास वार होता है फंक्शन स्कोप वेरिएबल। अगर हाँ मैं भाई एक कंडीशन बनाऊं, क्या बनाऊं मैं? एक, अभी देखना भाई क्लास आप लोग जरा, अगर मैं क्या बनाऊं एक कंडीशन जो कि मैं क्या कर दूं बाय डिफॉल्टली, एक वस्तु 10। अब अगर कंडीशन के बाहर में ए को कॉल करूं तो क्या मुझे ए मिलेगा यहाँ पे या नहीं मिलेगा? भाई बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि भाई वार हमारे पास फंक्शन स्कोप है, मतलब फंक्शन के अंदर अगर क्रिएट करा है तो बाहर नहीं मिलेगा। बाकी जहां दिल चाहे वार क्रिएट करो, आपको हर जगह वार मिल जाएगा। यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? भाई अब आता है लेट और कॉन्स्ट। क्या कौन आता है अब? भाई लेट और कॉन्स्ट, मतलब लेट और कॉन्स्ट हमारे पास होते हैं ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। क्या होते हैं भाई? ब्लॉक स्कोप का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या है? कर्ली ब्रैकेट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। मतलब अगर आपने वार के बजाय यहां पे क्या कर दिया? लेट कर दिया। क्या कर दिया आपने? वार की जगह सिर्फ लेट करा है। अब ये लेट का जो वेरिएबल आपने क्रिएट करा है ना, ये आपको इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाहर क्या बोल रही है? ए इज नॉट डिफाइंड। ए इज नॉट डिफाइंड कह रहा भाई माजरत, मैं इस लेट ए को जानता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि लेट हमारे पास क्या है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो जब हमारे पास ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है तो भाई वो हमें कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर नहीं मिलता।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा जी, अगर मैं भाई इसको कॉन्स्ट कर दूं, जब भी नहीं मिलेगा। स्कोप के मामले में लेट और कॉन्स्ट सेम है। स्कोप के मामले में लेट और कॉन्स्ट दोनों क्या है? सेम। एक ही किताब है दोनों की। सही है भाई, वो वाली किताब थी भाई, सही है, एक ही किताब है। अभी रेंडर्स आ जाएगी वरना कोई, तो एक ही किताब है इन दोनों की, क्या भाई? लेट और कॉन्स्ट। मैं बोलूँ ना, तुम लोग तो बोलते नहीं हो भाई। किसके बारे में भाई? एक ही चीज है। क्या कह रहे हैं लोग? मुझे भी समझ में नहीं आया भाई, क्या कहना चाह रहे हो? स्कोप के मामले में लेट और कॉन्स्ट एक ही है। मतलब भाई आपने जो फंक्शन क्रिएट करा, तो फंक्शन के अंदर वार जो होता है ना, ये सिर्फ फंक्शन स्कोप है। मतलब फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ तो फंक्शन के बाहर नहीं मिलेगा, वरना वार जहां दिल चाहे वहां क्रिएट करो, आपको हर जगह मिलेगा। लेट और कॉन्स्ट भाई अगर किसी ब्लॉक के अंदर है, अब ये ब्लॉक कोई भी हो सकता है भाई, आपके पास ब्लॉक कंडीशन ब्लॉक हो, आपके पास रिपीटेशन ब्लॉक हो। रिपीटेशन ब्लॉक का मतलब क्या है? अब देखो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ब्लॉक के भी, ये ब्लॉक के नाम होते हैं। सही है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ब्लॉक आपके पास क्या होता है, मैं भूल गया। कंडीशन ब्लॉक होता है, रिपीटेशन ब्लॉक होता है, सही है, आपके पास फंक्शन ब्लॉक होता है। ये 3 ब्लॉक होता है आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। सही है। अब आपने अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब कंडीशन का हो या फॉर लूप का हो या फिर फंक्शन का हो, अगर तो भाई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर है तो बाहर, देखो भाई कॉन्स्ट है ना, यहाँ पे बाहर नहीं मिल रहा। अगर मैं फंक्शन क्रिएट कर दूं तो फंक्शन तो वैसे भी नहीं मिलेगा, वो मेमोरी क्रिएट करेगा, खत्म करेगा, मेमोरी यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय होगी, तो वहां भी नहीं मिलेगा। इसलिए अब देखो फंक्शन फू कॉन्स्ट इक्वल्स टू 100, फंक्शन कॉल करा और फंक्शन के बाहर वेरिएबल को कॉल करा, क्या कह रहा है? ए इज नॉट डिफाइंड। रिटर्न का कीवर्ड तो देखो वैल्यू को वापसी लेकर आने के लिए होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। भाई लेट का स्कोप ब्लॉक है ना, इसलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट के स्कोप को ब्लॉक कर दिया कि भाई कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ना, तो उसकी जो मतलब मेमोरी होगी ना, वो सिर्फ उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर तक की होगी, बस उसके बाहर नहीं होगी। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सर, अब आपकी वाली बात जो आपने सवाल करा था कि भाई पहले बताओ, ये बात समझ में आई? वार हमारे पास क्या है? फंक्शन स्कोप वेरिएबल है। मतलब ये है कि भाई अगर किसी फंक्शन के अंदर बना तो बाहर नहीं मिलेगा, बाकी जहां बनेगा वहां आपको वेरिएबल वार की मदद से। लेट और कॉन्स्ट हमारे पास क्या है? ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। मतलब आपने अगर किसी भी भाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेट और कॉन्स्ट को बनाया, अब वो कंडीशन की हो, फॉर लूप की हो, फंक्शन की हो, कहीं की भी हो, तो आपको बाहर नहीं मिलने वाला। अब क्यों नहीं मिलने वाला भाई? इसके पीछे जावास्क्रिप्ट ने भाई लॉजिक क्यों ऐसे रखी? जो मुझे लगता है भाई वो ये है, लेट की मदद से अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूं, यूजर नेम जाफर, अब मैं पूरी फाइल में भाई यूजर नेम क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसा ही है। लेकिन भाई केस आ जाता है, सिनेरियो ऐसा आ जाता है कि भाई मुझे यूजर नेम अब क्रिएट करना है, मुझे यूजर नेम क्रिएट, लेकिन उसकी वैल्यू अलग होगी, उसका स्कोप अलग होगा। इसको मैं ग्लोबली यूज कर रहा हूं, हो सकता है भाई एक एप्लीकेशन के अंदर एक और स्कोप बना, एक एप्लीकेशन जो टीचर और स्टूडेंट दोनों की है, टीचर का नाम रख दिया मैंने ग्लोबली यूजर नेम में, अब मुझे स्टूडेंट का भी यूजर नेम रखना है, एक और यूजर नेम मुझे क्रिएट करना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? उसका एक अपना स्कोप बना दूंगा। कैसे भाई? सपोज करो भाई मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने कहा फंक्शन, क्या मैं इस फंक्शन के अंदर यूजर नेम के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। लेट यूजर नेम इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया? सुफियान। सही है भाई। अब देखो कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको कॉल करूं फू, कोई एरर आया? अगर तो भाई एरर आना होता ना क्लास, ये यहीं पे एरर आ जाता। अब अगर भाई मैं इसके अंदर यूजर नेम को बुलाऊं तो क्या आएगा? जाफर आएगा, सुफियान आएगा? सुफियान आएगा, क्योंकि भाई सबसे पहले यूजर नेम किसको लेगा? ये अपने फंक्शन के अंदर वेरिएबल को कंसीडर करेगा। तो देखो भाई क्या मिला इसको? सुफियान मिला। तो भाई स्कोप इसलिए भाई इसका रखा गया ब्लॉक, कि अगर किसी कंडीशन के अंदर
या किसी भाई फंक्शन के अंदर या किसी लूप के अंदर सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है तो बंदा कर सके। अगर ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता तो भाई भी बहुत बड़े मसले होते। मसले क्या होते भाई, हमें हर नाम यूनिक रखना पड़ता, और इतने यूनिक नाम भाई डेवलपर को आते ही नहीं दिमाग के अंदर। ये तो भला हो भाई आजकल चैट जीपीटी का कि हमें यूनिक नाम लाके दे देता है वो, वरना पहले भाई एक डेवलपर ना खाली ये सोचता था कि नाम क्या रखूँ मैं इसका। सही है भाई, क्योंकि नाम ऐसा होना चाहिए ना कि भाई हर बंदा देख के पहचान जाए कि हाँ भाई ये काम क्या कर रहा है, इसके अंदर वैल्यू किस चीज़ की है। अब मैं रख रहा हूँ भाई यहाँ पे सपोज भाई किसी का यूज़र का नाम, और मैं रख दूँ भाई लेट बी इक्वल्स टू यूज़र नेम, मतलब किसी का नाम रख दूँ यूज़र का। अब बंदा क्या समझेगा बी, यार बी इक्वल्स टू पता नहीं क्या है। मैं समझता हूँ गार्बेज कलेक्शन है। अगर मैं किसी बंदे का कोड देखूँ और मैं देखूँ ए बी, तो मुझे लगेगा इस बंदे ने टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करे ये। मतलब टेम्परेरी का मतलब समझते हो कि टेम्परेरी इससे वेरिएबल क्रिएट करना डिलीट कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे लिए। तो भाई ए बी ये है। हाँ अगर कोई बंदा रखते भाई लेट यूजर नेम इक्वल्स टू भाई सपोज करो भाई सुफियान, तो मुझे पता होगा भाई किसी यूजर का नाम है, इसको डिलीट नहीं करना, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी आएगी नाम से। सही ना क्लास? अब इस स्कोप में वापस डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। तो भाई बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर मैंने आपको भाई वार, लेट, कॉन्स्ट और इसके स्कोप। अब अगर मैं लेट, वार और कॉन्स्ट लिखूं और डायग्राम में जाऊं इमेज के अंदर, अभी आप लोग देखना भाई इंटरनेट के ऊपर कितनी गलतियां हैं। क्या कह रहा है ये, वार लेट कॉन्स्ट। वार हमारे पास ग्लोबल स्कोप है बिल्कुल भाई, लेट और कॉन्स्ट को भी भाई अगर आप ग्लोबली बना दोगे तो भाई वो ग्लोबल स्कोप भी करा जाएगा, मतलब वो ग्लोबली आपके पास हर जगह पर एक्सेस होगा। वार हमारे पास फंक्शन स्कोप वेरिएबल है, लेट भी हमारे पास फंक्शन स्कोप वेरिएबल है, कॉन्स्ट भी हमारे पास फंक्शन स्कोप वेरिएबल। अच्छा ये बेसिकली भाई डेफिनेशन थोड़ी सी डायग्राम थोड़ी सी गलत बता रही है। लेट और कॉन्स्ट के अंदर फंक्शन स्कोप में प्लस प्लस इसलिए रखे हुए इन्होंने कि भाई उसके बाहर नहीं मिलेंगे वो। सही है, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप के अंदर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे लिखने की ना इसको जरूरत नहीं थी, वैसे ये ब्लॉक के अंदर कंसिडर करते ज़्यादा अच्छा लगता। फिर इसने क्या बोला भाई, रीअसाइनेबल, कि क्या भाई आप उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हो। बिल्कुल भाई, वार में भी कर सकता हूँ, लेट में भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्स्ट के अंदर तो बिल्कुल भी क्या रीडिक्लेरेबल है हमारे पास। बिल्कुल भाई वार रीडिक्लेरेबल है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट हम लोग भाई वापस रीडिक्लेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कैन बी होस्टेड। वार लिखा हुआ है प्लस, बाकी दोनों में क्या लिखा हुआ है भाई, ये दोनों भी प्लस होते हैं। सही है, डेड जोन में होते हैं ये, TDZ टेम्पोररी डेड जोन। हमारे पास वार भी होस्ट होता है, लेट भी होस्ट होता है और कॉन्स्ट भी होस्ट होता है। आप बोलोगे सर ये होस्ट है क्या, डिस्कस करते हैं भाई। पहले मुझे बताओ भाई, जितना पढ़ा है वो समझ में आया? ये 4 टॉपिक क्लियर है आपको? पक्की बात है? तुम पहले क्लास में तो आओ डेली। अच्छा जी, अब भाई ये होस्टिंग क्या है, क्या टॉपिक हमारे पास, होस्टिंग। होस्टिंग बेसिकली भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई, ये नहीं कहूँगा कि भाई कोई प्रैक्टिकल कोई काम नहीं करना आप लोगों ने, कोई कोड नहीं लिखना आप लोगों ने, एक कॉन्सेप्ट है। क्या एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, होस्टिंग से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, मतलब बता गया तो सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। जावास्क्रिप्ट जो है ना, जब जावास्क्रिप्ट ट्रांसपाइल होती है, क्या होती है जावास्क्रिप्ट जब ट्रांसपाइल होती है, ट्रांसपाइल को भाई और आसान अल्फाज में समझा दूँ, कंपाइल होती है जब ब्राउजर के ऊपर, जब जावास्क्रिप्ट चलती है तो उसका जो कोड होता है ना, वो किसी न किसी इंजन में चलता है। मतलब कोई ना कोई वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कंपाइलर होगा, कोई ना कोई इंजन होगा जो जावास्क्रिप्ट कोड को रीड करेगा। क्योंकि सिस्टम तो भाई 0-1 समझता है ना, उसको थोड़ी पता है वार क्या, लेट क्या, कॉन्स्ट क्या, उसको थोड़ी कुछ भी पता ही है, उसको तो 0-1 पता है। तो ये तमाम चीज़ें कन्वर्ट होती है बाइनरी के अंदर। अब बाइनरी में ये थोड़ी कि भाई वो हैरी पॉटर नहीं है वहाँ पे कि जादू की छड़ी हिलाएगा चलो भाई चेंज, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सीन होगा ना कोई ना कोई तो भाई कॉन्सेप्ट होगा टेक्निकली, वहाँ एक इंजन है। अब वो इंजन ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, वो इंजन हमें पूरा पढ़ना है, वो इंजन पूरा हमें पढ़ना है। उसको हम कहते हैं नोड जेस। क्या कहते हैं उसको हम लोग आजकल नोड जेस कह रहे होते हैं। सही है भाई, वो एक बेसिकली वीएड इंजन है। गूगल क्रोम के अंदर क्या एक वीएड इंजन है जो कि क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को चलाता है ब्राउजर के ऊपर। और जो नोड जेस की मैंने बात करी ना, तो नोड जेस बेसिकली बना है वीएड इंजन के ऊपर जो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर चलाता है। क्योंकि अभी तक जो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है वो हम कहाँ चलाते हैं, ब्राउजर में चलाते हैं। अभी कहीं बाहर नहीं चला सकता मैं जावास्क्रिप्ट को, कहीं नहीं चला सकता। हाँ मैं नोड जेस यूज़ करूँ,
मैं जावास्क्रिप्ट को जहाँ दिल चाहे वहाँ चला सकता हूँ, फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब कहीं भी मेरे पास अगर टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको हम लोग कहते हैं, ब्लैक स्क्रीन जो आती है हमारे पास, कमांड प्रॉम्प्ट, CMD, टर्मिनल जो कहते हो भाई, 3 वर्ड होते हैं जो आपको समझ में आए। जहाँ पर भी टर्मिनल है वहाँ नोड.js चल जाएगी, मतलब जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं, इसको थोड़ा साइडलाइन करते हैं, फिर आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जो वो इंजन है, वियर्ड इंजन, उसकी कुछ ना कुछ भाई स्टेप्स होंगे, प्रैक्टिसेस होंगी चलाने की जावास्क्रिप्ट को, या नहीं? स्टेप्स होंगे ना कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करता होगा भाई वो। उस प्रैक्टिसेस को भाई बेसिकली हम लोग कहते हैं, एक हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। क्या होता है हमारे पास? एक GEC, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ये होता है हमारे पास चलने का एक तरीक़ाकार, कि जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन ब्राउज़र के अंदर किस तरह चल रही है। भाई वेरिएबल आया तो जावास्क्रिप्ट ने क्या करा, कौन सा भाई छेनी हथौड़ा लिया, मतलब कौन सा खड्डा खोदा, कौन से भाई उसने स्टोरेज करी, क्या करा, गार्बेज कलेक्शन क्या है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो पूरा एक टॉपिक है, जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट को हैंडल किस तरह करती है, इवेंट लूप क्या होते हैं, टास्क क्यू क्या होते हैं, माइक्रो टास्क क्यू क्या होते हैं, वेब APIs क्या होती है, फैश पढ़ा, हम लोगों ने फैश पढ़ा है ना, API कॉल करवाई ना फैश की, हम लोगों ने भाई फैश पढ़ा। वो फैश क्या है हमारे पास, हमने डॉम पढ़ा, डॉम क्या हमारे पास, सही है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारे हमारे पास जो ना मतलब राज है, उन राजों से हम भाई एक एक करके पर्दा हटाएंगे, एक एक करके पर्दा हटता हटता, सर ये अच्छा ये हो रहा है, अभी जावास्क्रिप्ट में मज़ा आएगा। अब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है असल, अभी तक जावास्क्रिप्ट नहीं थी। मतलब जो हमने पढ़ा है ना भाई, वो हमारे पास फंडामेंटल्स से प्रोग्रामिंग के, मैं यही कहता हूँ हमेशा, जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी हमने क्या पढ़ी अभी तक? फंडामेंटल्स पढ़े भाई प्रोग्रामिंग के। ये तमाम चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी जो अभी तक हम पढ़ के आ चुके हैं। असल जावास्क्रिप्ट अब स्टार्ट हुई हमारी। तो भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट चलती है ना, उसमें भी जावास्क्रिप्ट एक और मैकेनिज्म होता है, इसको हम कहते हैं होस्टिंग। क्या कहते हैं? होस्टिंग। होस्टिंग करती है बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई। मेरा आपसे सवाल है, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है कंपाइलर है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? टॉप टू बॉटम और लाइन बाय लाइन कोड रीड करती है। वार 1:10 console.log a, क्या आएगा भाई ए के अंदर? आ गया 10। वार 1:100, क्या आ गया? पहले वाले में क्या आएगा भाई, दूसरे वाले में क्या आएगा? दोनों में 10 आएगा। एक में 10 आएगा, एक में। अब बताओ भाई, टॉप टू बॉटम चलती है भाई। चलो अब मैं इनसे बात करता हूँ, तुम्हें पता है अभी तक तो भाई रहना चाहिए। जावास्क्रिप्ट चलती है टॉप टू बॉटम लाइन बाय, जावास्क्रिप्ट ने लाइन रीड करी console.log a, ए तो है ही नहीं, ए इज नॉट डिफाइंड। आना चाहिए एरर या नहीं आना चाहिए? क्या मिला? अनडिफाइंड। अब ये कॉन्सेप्ट है भाई। क्यों सर? हम तो किसी भी वेरिएबल को भाई पहले कॉल कर ही नहीं सकते। अगर देखा जाए तो भाई हमारे पास बोले console.log a, अबे भाई वेरिएबल क्रिएट क्या करा है अभी? वेरिएबल क्रिएट ही नहीं वो मेमोरी के अंदर, और वो मेमोरी में जाके बोला हाँ भाई ए किधर है? ए नहीं मिलेगा तो क्या बोलेगा वो? ए इज नॉट डिफाइंड कहना चाहिए ना इसको, लेकिन क्या कर रही है? अनडिफाइंड। तो भाई यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास, किस चीज़ का क्लास? होस्टिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास? होस्टिंग। अब ये होस्टिंग क्या कॉन्सेप्ट है भाई, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ भाई। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करो, कॉन्स्ट ए नहीं होगा, सॉरी भाई, कॉन्स्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फुल नेम, सही है भाई। जितने भी वेरिएबल क्रिएट करो, वार, लेट, कॉन्स्ट, कोई भी वेरिएबल, मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल क्रिएट करने की, मैं कीवर्ड की बात ही नहीं कर रहा, आसान कर देता हूँ ना आपके लिए। आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हो तो भाई उसका चलने का एक तरीकार होता है। वो तरीकार क्या होता है भाई, मैं आपको समझा देता हूँ। जब जावास्क्रिप्ट चलती है ना क्लास ब्राउजर के ऊपर, टॉप टू बॉटम ही चलती है, टॉप टू बॉटम ही चलती है। लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप है, उससे पहले भी एक स्टेप है, मतलब चलने से पहले भी एक स्टेप है। क्या स्टेप है भाई? जावास्क्रिप्ट कहती है मेरी फाइल में, मेरी इस फाइल में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी, उन सारे वेरिएबल्स को टॉप ऑफ द फाइल लेकर आ जाओ। क्या करो? मतलब ये भाई मैंने वेरिएबल 3 क्रिएट करे ना, या नहीं करे, इन तमाम को भाई ऊपर लेकर आ जाओ। मैं 1 मिनट के लिए इसको भी वार कर देता हूँ अभी।
इन तमाम को क्या करो भाई, ऊपर लेकर आ जाओ। ऊपर से मतलब क्या कि भाई ये हमारी फाइल स्टार्ट हो रही थी यहां से, इसने क्या करा, ए बी और फुल नेम, क्या करा इसने, तमाम वेरिएबल्स को टॉप ऑफ द फाइल सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब कि भाई हमारी फाइल के अंदर जब हमारी फाइल रीड होगी ना, तो रीड अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले एक स्टेप होगा, क्या कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इस फाइल के अंदर, उन तमाम वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन जो होगी ना, वो टॉप ऑफ द बॉटम नहीं, टॉप ऑफ द फाइल कर दो। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या मैं एक और फाइल क्रिएट कर दूं आपके लिए यहां पे। मतलब भाई आपके पास ये फाइल थी और ये कोड है, सही है भाई, ये फाइल आपके पास, ये फाइल गई किसके पास, ब्राउजर के पास। अब ब्राउजर का इंजन क्या करेगा, चलाएगा नहीं इसको, पहले वो सारे वेरिएबल्स को ना अपने पास ऊपर कॉल कर लेगा, क्या, तमाम वेरिएबल्स, भाई ए है, बी है, फुल नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ईमेल है, जितने भी वेरिएबल्स होंगे पूरी फाइल में, जहां पर भी होंगे, उन तमाम की डिक्लेरेशन क्या होगी भाई, टॉप ऑफ द फाइल हो जाएगी। बात समझ में आई? जब ये टॉप ऑफ द फाइल हो जाएंगी सारी फाइलें, वेरिएबल मेमोरी में जाके डिक्लेयर हो जाएंगे, सारे वेरिएबल्स मेमोरी में जाके सारे के सारे डिक्लेयर हो जाएंगे, फिर हमारी फाइल चलना स्टार्ट होगी। फिर क्या होगा, हमारी फाइल चलना। अब देखो भाई ये तमाम डिक्लेरेशन हो गई, मतलब मेमोरी में ए भी है अनडिफाइंड, बी भी है अनडिफाइंड, फुल नेम भी है अनडिफाइंड। अब कंसोल डॉट लॉग ए, क्या मिला, कंसोल डॉट लॉग ए, तो ए क्या है हमारे पास, अनडिफाइंड ना हमारे पास ए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भाई हमारे जावास्क्रिप्ट ने क्या करा है, ऊपर क्रिएट कर दिया है। तो इस वजह से भाई मुझे ए क्या मिला, यहाँ पे अनडिफाइंड मिला। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं भाई होस्टिंग। क्या कहते हैं, होस्टिंग, कि भाई फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स चलने से पहले फाइल में क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। क्या होते हैं, होस्ट। होस्ट का मतलब क्या है कि टॉप ऑफ द फाइल सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे भाई, डिक्लेयर हो जाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? सर हैंड रेस करके सवाल किया करें, पता चले कि सवाल कर रहे हो। सवाल आपका बिल्कुल समझ में नहीं आया। यूज कर तो रहे, आ तो रहा है अनडिफाइंड, तो डिक्लेयर हुआ है ना, इनिशियलाइज थोड़ी हुआ है। मैंने कब कहा इनिशियलाइज हुआ है? मैं क्या कह रहा हूं, डिक्लेयर हुआ है। डिक्लेयर का मतलब क्या है, सिर्फ ये एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है मुझे भी नहीं पता, इनिशियलाइज नहीं हुआ अभी ये, सही है भाई। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, फिर अनडिफाइंड मिला। और ये हमें किसकी वजह से मिला भाई, होस्टिंग की वजह से मिला। तो भाई मार्केट के अंदर एक बड़ा गंदा कॉन्सेप्ट है कि भाई वार जो है वो होस्ट होता है, सही है भाई, लेट और कॉन्स होस्ट नहीं होता। या आपको भाई यहां पे नजर आ जाएगा इस इमेज के अंदर, क्या कह रहा है ये, लेट और कॉन्स भी होस्ट, वार होस्ट होता है। तो भाई ऐसा नहीं है, लेट और कॉन्स भी होस्ट होता है, लेकिन उसके पीछे एक सीन है। वो क्या सीन है भाई, बताता हूं मैं भी आपको। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे लेट से फुल नेम क्रिएट करूं और क्रिएट करने से पहले मैं क्या करूं, उसको कॉल करूं, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा मुझे, अब मुझे एरर मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे अब, मतलब वार के सिनेरियो के अंदर मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था, लेट और कॉन्स के सिनेरियो के अंदर मुझे एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, लेकिन एरर भाई वो नहीं है, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। एरर बोलो ना भाई, एरर ये नहीं है कि भाई फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। अगर इस नॉट डिफाइन होता ना जिस दिन एरर, तो मैं कहता भाई ये होस्ट नहीं होता। इसने एरर क्या है, जरा पढ़ो भाई, कैन नॉट एक्सेस फुल नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि आप लेट को इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस, तो ये तो सर अनडिफाइंड वाला एरर नहीं है। मतलब लेट होस्ट होता है, लेट और कॉन्स्ट का भाई सेम ही होता है। अच्छा भाई लेट हो या फिर कॉन्स्ट हो, सेम एरर होगा। तो भाई लेट और कॉन्स्ट का बेसिकली भाई सेम ही होता है कि अगर मैं किसी भी लेट या कॉन्स्ट के वेरिएबल को जब कॉल करता हूं ना, क्या करता हूं जब मैं, अब देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, फुल नेम कंसोल डॉट लॉग फुल नेम कॉल कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मैं कॉल कर रहा हूं मैं।
कॉन्स्ट क्या है, सॉरी फुल नेम क्या है, कॉन्स्ट। तो भाई जब भी कॉन्स्ट और लेट वेरिएबल होता है ना क्लास, वो क्या करता है, वो अपने ऊपर एक डेड जोन क्रिएट कर लेता है। क्या क्रिएट कर लेता है, एक डेड जोन क्रिएट कर लेता है, और उस डेड जोन को हम लोग कहते हैं भाई टेम्पुलर डेड जोन। क्या कहते हैं, TDZ। क्या कहते हैं इसको, टेम्पोरल डेड जोन। मतलब एक ऐसा एरिया क्रिएट होता है लेट और कॉन्स्ट वेरिएबल से पहले कि भाई जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने कोड के अंदर, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते अपने कोड के अंदर। देखो भाई पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे कि भाई आपके पास एक ब्लॉक एरिया क्या करता है भाई, उस वेरिएबल से पहले वो क्रिएट कर देता है जिसको आप एक्सेस। इस वजह से भाई आपको एरर देता है किस चीज का, कि भाई बिफोर इनिशियलाइजेशन फुल नेम को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो भाई ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेट और कॉन्स्ट का, कि भाई लेट और कॉन्स्ट और वार तीनों हमारे पास होस्ट होते हैं। तीनों हमारे पास क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। भाई मैंने जितने बच्चों से पूछा ना आज तक कि भाई होस्टिंग क्या है, तो बोलते हैं सर वार होस्ट होता है, लेट और कॉन्स्ट नहीं होता। भाई गलत कॉन्सेप्ट है ये। वार भी होस्ट होता है, लेट भी होस्ट होता है, कॉन्स्ट भी होस्ट होता है। फर्क क्या है, वार इसलिए अनडिफाइंड मिलता है क्योंकि भाई वार के अंदर कोई टेम्पुलर डेड जोन नहीं बनता। लेट और कॉन्स्ट के अंदर भाई हमें इसलिए एरर मिलता है क्योंकि वहां पे क्या क्रिएट होता है, एक डेड जोन क्रिएट होता है। लिख लो अपने पास भाई अपने प्यारे हाथों से, ये प्यारे अल्फाजों के अंदर ये। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो होस्ट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ यहाँ पे, कंप्लीट हुआ, बस यही है होस्ट। नहीं, इसकी यहाँ पे वैल्यू अनडिफाइन ही होगी क्योंकि उसे डिक्लेयर हो गया है, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 10 है। नहीं, वैल्यू है भाई अनडिफाइन। अनडिफाइन NaN, अनडिफाइन NaN, 0, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये तमाम वैल्यूज हैं। एरर नहीं है ये, फॉल्स। एरर क्या है, जो रेड कलर का एरर आता है वो एरर होता है। जी सर, लास्ट में डेड जोन क्रिएट होने के बाद उस पूरे कोड को ब्लॉक कर देता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते फिर अपने पास। लेकिन जब तक वेरिएबल कॉल हो रहा है, जैसे ही वेरिएबल कॉल होना खत्म हो गया, उसका काम हो गया, वो डेड जोन खत्म हो जाएगा। फिर वो टेम्पुलर डेड जोन है। क्या है, टेम्पुलर डेड जोन है जब वेरिएबल सिर्फ कॉल हो रहा है। जब कॉलिंग खत्म हो गई, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ भाई क्लास समझ में आया क्या? भाई देखो, आप अगर वार की मदद से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, वार 1=10, और आप क्रिएट करने से पहले उसको कॉल करो। क्या करो आप, वेरिएबल क्रिएट करने से पहले अगर वार के वेरिएबल को भाई एक्सेस करोगे ना, तो आपको मिलेगा अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे वो होस्टिंग लेट भी होता है, कॉन्स्ट भी होता है, लेकिन भाई वो क्रिएट करने से पहले मिलता नहीं है। वो क्रिएट करने से पहले क्यों नहीं मिलता भाई? क्योंकि भाई ये क्रिएट करता है अपने पास एक टेम्पुलर डेड जोन। क्या क्रिएट करता है अपने पास, एक डेड जोन क्रिएट कर लेता है अपने ऊपर। तो इस वजह से भाई ऊपर वाली चीजें ना वो एक्सेसिबल नहीं होती, ऊपर वाली चीजें उसके लिए एक्सेसिबल नहीं होती। वो एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देता है अपने पूरे ऊपर कि जिसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन कब तक, जब तक उस लाइन पे जावास्क्रिप्ट है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट उस लाइन से आगे चली जाएगी ना, तो डेड जोन भी खत्म हो जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो आप लोग क्या याद रखो भाई, होस्टिंग सिंपल कि भाई जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल चलने से पहले तमाम वेरिएबल्स हमारे पास टॉप ऑफ द फाइल आ जाते हैं अनडिफाइंड के अंदर। तमाम के तमाम वेरिएबल हमारे पास सबसे टॉप ऑफ द फाइल के होते हैं, डिक्लेयर हो जाते हैं। सही है भाई। वार हमें अनडिफाइंड मिलेगा क्रिएट करने से पहले अगर मैं कॉल करूं। लेट और कॉन्स्ट हमें भाई देगा एरर कि बिफोर इनिशियलाइजेशन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे होता है हमारे पास TDZ, टेम्पुलर डेड जोन। बस ये एक सा कॉन्सेप्ट है बस। मेमोरी के अंदर रेफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, इसके मेमोरी में से रेफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। सही है, बिहाइंड द सीन वो करता है सारे काम। मतलब आप अगर, आपका बिल्कुल कंडीशन सही है कि सर कॉन्स्ट तो अपडेट हो ही नहीं सकता, कॉन्स्ट तो अपडेट हो ही नहीं सकता, लेकिन अपडेट कब नहीं हो सकता, जब हम करना चाहे।
अपडेट कभी हो सकता है जब हम कर रहे हैं ना उसको, कॉन्स फुल नेम इक्वल्स टू जाफर, कॉन्स फुल नेम इक्वल्स टू सुफियान, होस्ट में तो होगा। होस्ट के अंदर क्या हो रहा है, सारे वेरिएबल्स के सिर्फ रेफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं मेमोरी के अंदर। आपको ये बात और पता है कब क्लियर होगी, जब हम पढ़ेंगे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। मैं उसके अंदर आपको प्रॉपर जो ना पूरी एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस तरह हमारे पास एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, फिर उसके अंदर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर किस तरह हमारे सारे वेरिएबल्स एक एक करके भाई नेविगेट होते हैं और उनके मेमोरी में रेफरेंसेस बनते हैं। फिर जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो जब फाइल चलना स्टार्ट होती है तो किस तरह फिर हमारे पास वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की जाती है मेमोरी के अंदर। ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर जब हमारे पास एक एक लाइन हो जाती है तो भाई वो किस तरह उसका बिहेवियर होता है। सही है भाई, तो ये होगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, मसला नहीं है भी कवर। क्लास क्लियर है, आगे बढ़े। तो भाई हमारे पास यहाँ पे वार, लेट, कॉन्स्ट, स्कोप और होस्टिंग क्या हुआ भाई कंप्लीट। अब आप बोलोगे सर पहले हमने वार पढ़ा था तो उतना टाइम नहीं लगा था, ये तो लेट और कॉन्स्ट पढ़ने में इतना 1 घंटा लग गया भाई, 1.5 घंटा लग गया हमें तो। लेकिन टॉपिक भी तो भाई बड़ा ही है काफ़ी हमारे पास, के अंदर हमारे पास क्या भाई स्कोप भी है, होस्टिंग भी है, डिफरेंशिएट भी है। तो उम्मीद करता हूँ भाई ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलें। तो हमारे पास हमारी एडवांस जावास्क्रिप्ट का भाई पहला टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। चलिए भाई अब थोड़े से आसान काम करते हैं। क्या करते हैं, थोड़े से आसान काम। आसान काम क्या है भाई, बहुत आसान सी चीज़ें भाई। पहले हम पढ़ते हैं भाई टेम्परेरी लिटरल्स, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ बैकटिक, उसका एक रिवीजन हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। फिर हमारे पास हो जाएगा भाई डिस्ट्रक्चरिंग, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है हमारे पास। फिर हम पढ़ेंगे भाई उन दोनों टॉपिक के बाद स्प्रेड ऑपरेटर, कि हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर और रश ऑपरेटर्स, ये दोनों पढ़ेंगे। फिर स्प्रेड ऑपरेटर रश ऑपरेटर के बाद भाई इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे एरो फंक्शंस, अगर आज टाइम हुआ तो। जबकि आज मुझे लगता है आज टाइम नहीं होगा, 1 घंटे में ये 4 टॉपिक हमारे इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। हमारे पास 1 घंटा है अभी भी। तो चलें भाई आगे बढ़ते हैं।